यस सर। सो एक क्वेश्चन करके मैं आगे चले जाता हूँ. जस्ट टू रिवाइज दिस, dy by dx is equal to minus 2xy by 1 plus x square. For example, this is an equation. This is an example of variable separable, क्योंकि आप y सारा एक जगह लेके आ सकते हैं 1 plus x square, ऐसा ना. So once variables are separated, दोनों को integrate कर सकते हैं. So integration dy by dy is ln y is equal to, so नीचे 1 plus x square का differentiation 2x ऊपर है, so minus of ln 1 plus x square plus c. So ln y plus ln 1 plus x square is equal to c. So ln of y times 1 plus x square is equal to c. So y times 1 plus x square is equal to e to the power c. So अगर c arbitrary constant है तो e power c is another arbitrary constant, which implies y into 1 plus x square is equal to k. Clear again? Yes or no? Yes, sir. Okay. So इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन दिया कि ये वाला कर्व जो है, वी नीड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. देखिए ये जो आंसर आया, दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन है सर. यू वांट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2. आप फाइंड कर सकते हैं द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पासिंग थ्रू 1, 2, सर. देखिए इफ यू वांट टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पासिंग थ्रू 1, 2, कैसे फाइंड करिएगा? So this 1, 2 has to satisfy this equation as well. Yes, sir. So this implies 1, 2 आप पुट किया तो 2 times 1 plus 1 square is equal to k. So k is equal to 4 आ जाएगा ऐसा, which implies y times 1 plus x square is equal to 4 is the particular solution passing through 1, 2. Clear है? समझ में आ रहे? यस सर। सो वेरिएबल सेपरेबल जो है सबसे इजी वाला मॉडल है सर. हाँ, सो नेक्स्ट टाइप जो है, ठीक है, टाइप 2.
So variables separable on substitution. ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल सबसे इजी मॉडल हो गया. ऑब्वियसली वो मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आएगा नहीं. ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल ऑन सब्स्टिट्यूशन आएगा नहीं. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मॉडल विच कैन कम इन द एग्जाम्स विच इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल ऑन सब्स्टिट्यूशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल dy by dx is equal to x plus y whole square. So this is the differential equation which you are talking about. इसको solve करना है. Okay, dy by dx is x plus y whole square. अब ध्यान से देखिए, you cannot separate variables here. Variable separable not possible. एक बार try करके देखिए. x and y आपको x and y आप अलग नहीं कर सकते. सर क्लियर है? Yes, sir. Yes. क्योंकि एक टर्म है 2xy टर्म वेयर x and y आर कपल्ड. सो उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं. पूरा x and y को अलग नहीं कर सकते. सो इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर सब्स्टिट्यूशन. लेट x प्लस y इज इक्वल टू t. ये जो x प्लस y जो है उसको आप t मान लीजिए. लेट x प्लस y इज इक्वल टू t. सो दिस इंप्लाइज अगर x प्लस y t है तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx. ऐसा ना, राइट? सो दिस इंप्लाइज ये पूरा आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. dy बाई dx के प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, dt बाई dx माइनस 1. ऐसा ना, is equal to x plus y whole square is t square, which implies that dt by dx is equal to 1 plus t square. Now this is a differential equation in t and x. ऐसा ना, पहले हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन y एंड x पे है, बट अभी डिफरेंशियल इक्वेशन t एंड x में है. t and x can be separated from each other. ऐसा ना, so dt by 1 plus t square is equal to dx. so दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए. It gives you tan inverse t is equal to x plus c. ऐसा ना, Yes, sir. so which implies once the differential equation is solved, लास्ट में आप बैक सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए. tan इनवर्स ऑफ x plus y is equal to x plus c. समझ आ रहे? Sir. Yes, sir. Okay, so if you are asked to find a particular solution again, मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए जो पाई बाय 4,0 से पास होना चाहिए. Isn't it the curve has to pass through pi by 4,0? Then जो भी पॉइंट से जाना है वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. tan इनवर्स ऑफ कितना, सॉरी 1,0 से पास करना है. ओके, इट हैज टू पास थ्रू 1,0. सो tan इनवर्स ऑफ 1 plus 0 is equal to 1 plus c. ऐसा ना, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना है, पाई बाय 4 is equal to 1 plus c. so c equal to pi by 4 minus 1. ऐसा ना, क्लियर? So substitute कर लीजिए. So tan inverse of x plus y is equal to x plus pi by 4 minus 1 is the answer. Clear? Easy? Yes. समझ में आ रही?
Yes, sir. नेक्स्ट आगे जाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशल मॉडल. क्या है? differential equation which is converted to variable separable on substitution. Okay, clear? आगे जा सकता हूं? हाँ. So next type of differential equation is called homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation. Okay. So first, homogeneous function का मतलब क्या है? ठीक है. What is a homogeneous function? Homogeneous function का मतलब है ऐसा एक फंक्शन जिसमें हर टर्म, every term has the same degree. Homogeneous का मतलब है the degree of each term is homogeneous. ठीक है. एक डेफिनेशन देखिए. A function f of x comma y is said to be homogeneous of degree n if the degree of each term is n. If the degree of each term is n. For example, 4x square minus 3xy plus y square is equal to 0. Okay. This is, yes or no? This can be called f of x comma y. Yes or no? This is a function of x comma y. Yes or no? Yes, sir. So आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म में x का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में x का 1, y का 1 मिलके द वेरिएबल पावर इज 2 एंड y का भी पावर 2 है. एवरी टर्म हैज ए पावर ऑफ 2. हेंस दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन. है सर. इज इक्वल टू 0 पुट किया तो होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं. क्लियर है? क्लियर? Yes. सो एक होमोजीनियस फंक्शन का अच्छा प्रॉपर्टी ये है. देखिए, इफ f of x y is something like 4x cube plus 3x square y plus 4xy cube minus y power 4, मान लीजिए ऐसा एक फंक्शन है. इज इट ए होमोजीनियस फंक्शन? नहीं. दिस इज ए होमोजीनियस फंक्शन. है सर. सो पावर 4 होना चाहिए ना. सॉरी, यहाँ होल क्यूब, यहाँ 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब. है सर. अब होमोजीनियस है. हाँ, सर. देखिए, the nice thing about homogeneous function is this can be expressed as some x power n times f of y by x. You can convert this function into a function of y by x by taking some power of x as common. For example, इसमें x cube मैं common ले लेता हूं. इसमें x cube common लिया तो 4 times 3y by x plus 4 y square by x square minus y cube by x cube. ऐसा ना. दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अगर कॉमन लेते हैं 4 प्लस 3 टाइम्स वाई बाई एक्स प्लस 4 टाइम्स वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ वाई बाई एक्स का होल क्यूब. है सर. क्लियर है क्या नहीं? सो एक्स का कुछ पावर बाहर करके पूरा एक्सप्रेशन को आप वाई बाई एक्स के टर्म्स में लिख सकते हैं. सर. शांतनु, समझ में आ रहा है? अनिकेत,
Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है dy by dx is equal to some f of x comma y by g of x comma y. dy by dx is equal to some function by some function, okay, where f of xy and g of xy both are homogeneous. समझ में आ रहे? Homogeneous functions of same degree n. देखिए, so f of xy, g of xy both are homogeneous of the same degree n. For example, if you look at this, इस homogeneous function का डिग्री कितना है? रोनित, इस homogeneous function का डिग्री कितना है? ये वाला homogeneous function का डिग्री कितना है? 3. 3. So ये दोनों को डिवाइड किया तो, and if you equate it to dy by dx, that is not a differential equation. So homogeneous differential equation का मतलब है dy by dx is equal to ratio of two homogeneous functions both of degree n. Clear है? Is it? Yes, sir. Yes. So दोनों Yes. अगर डिग्री n है तो फायदा क्या है? देखिए, अगर f of xy और g of x दोनों अगर मान लीजिए डिग्री n का होमोजीनियस है, f of xy को x पावर n टाइम्स f of y by x लिख सकते हैं, g of x को भी x पावर n टाइम्स g of y by x लिख सकते हैं, ऐसा ना? सो x पावर n कैंसिल हो जाएगा, सो पूरा फंक्शन जो है वो y by x के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ homogeneous differential equation 2x square dy by dx minus 2xy plus y square is equal to 0. ये देखिए, this is not a variable separable differential equation. आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए. 2x स्क्वायर dy by dx is equal to 2xy minus y square, ऐसा ना? So dy by dx is equal to 2xy minus y square by 2x square, ऐसा ना? Yes, sir. So Yes. numerator is a homogeneous and denominator is also a homogeneous, both of degree 2. देखें, so क्या हो जाएगा? Yes, sir. न्यूमरेटर में x स्क्वायर कॉमन लिया तो 2y by x minus y by x होल स्क्वायर हो गया, सर. न्यूमरेटर में भी आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर कॉमन लिया तो सिर्फ 2 बचा है, सर. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो पूरा जो है, पूरा जो राइट साइड फंक्शन जो है y by x के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, ऐसा ना? So the Yes, sir. technique to solve the technique to solve homogeneous differential equation is based on the concept of y by x. So homogeneous differential equation को solve करना है तो simply y by x is equal to एक function v मान लीजिए. This is the standard substitution. क्या है? y by x को आप v मानते हैं. क्लियर है? ओके और नॉट? इसका Yes. मतलब है y is equal to vx, राइट? सो ये v जो है कांस्टेंट है या वेरिएबल है?
This v is a constant or variable or a Constant. function? नहीं, ये फंक्शन है, वेरिएबल क्योंकि y by x, y एक फंक्शन है ना x का, ऐसा ना, यूजुअली y is a function of x, right? तो y Yes, को sir. x से डिवाइड किया तो कांस्टेंट नहीं आएगा ना, इट्स आल्सो ए फंक्शन, राइट? ऐसा ना. So dy by dx is equal to v into dx by dx plus x into dv by dx, ऐसा ना? क्लियर है? uv dash plus vu dash dx by dx तो 1 हो गया. So now your substitution is complete. वापस आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. dy by dx के प्लेस में क्या आएगा? v plus x dv by dx. समझ में आ रहा है? ऐसा ना? इज इक्वल टू क्या बचा है? 2 टाइम्स y by x, 2v माइनस v स्क्वायर बाय 2, ऐसा ना? विच इज इक्वल टू v माइनस v स्क्वायर बाय 2. सही है कि नहीं? Yes. सो v कैंसिल हो गया. सो x dv by dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय 2. अब वेरिएबल सेपरेबल बन गया. देखिए ये. Now this has got converted into variable separable. v and x को आप सेपरेट कर सकते हैं. dv by v square is equal to minus 1 by 2 times dx by x. हो गया. So दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लीजिए. So dv by v square minus 1 by v is equal to minus 1 by 2 ln x plus c. Clear? So याद रख लीजिए, whenever you write integration of 1 by x, mod लिखना प्रैक्टिस कर लीजिए. ठीक है? लास्ट क्वेश्चन में भी हम मॉड नहीं लिखे हैं, याद है? फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला, इसमें एक्चुअली मॉड y मॉड 1 plus x square, so mod of y times 1 plus x square is equal to 4. ओके. कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, ऐसा ना? So for example, अगर mod नहीं लिखते हैं, if you're asked to find the particular solution passing through minus 1 comma something, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा log के अंदर माइनस क्यों आए. क्लियर? So 1 by v is x by y, right? So minus x by y plus a half log mod x is equal to c. क्लियर है ये? यस समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, एक मिनट. सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का. क्या है सब्स्टिट्यूशन? y by x is equal to v. क्लियर है? Yes. एंड कभी कभी x by y को भी आप v मान सकते हैं. ठीक है? कभी कभी आपको dx by dy एक होमोजीनियस फंक्शन जैसा होगा जो x by y में कन्वर्ट होगा. उस केस में x by y को भी v मान सकते हैं. ओके. सो इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए. So x dy by dx is equal to y plus root of x square plus y square, yes or no? By x. Is it a homogeneous differential equation?
देखिए आपका सिंपली लॉजिक है, ये पूरा y by x में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा? दिख रहा है ना, शायद हो जाएगा ना, y by x के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा सर ना? हाँ सर। दिस इज नथिंग बट y by x प्लस ये x को आप अंदर लेके गया तो रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है सर ना? हो गया ना y by x में। सो हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू vx है सर ना? सो dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx, राइट? सो आप सब्स्टिट्यूट किया तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, v कैंसिल हो गया। देखिए अब हो जाएगा। इसके बाद वेरिएबल सेपरेट करके कर सकते हैं, ऐसा नो? क्लियर है? हाँ सर। इसके बाद तो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं ना सब लोग? ओके, so now I'm going to write some differential equations. So इस बार substitution से आपको करना पड़ेगा. So you have to bring it up to this point जहां आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं. ओके, so I'll write some equations. So x into root of x square plus y square minus y square dx is equal to xy dy, or sorry, plus xy dy is equal to 0. X square plus xy dy is equal to x square plus y square times dx. X square dy by dx is equal to x square minus 2y square plus xy. Y square minus x square dy is equal to 3xy dx. देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है इतना हर बार इजी होने का जरूरत नहीं है. सो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर dx इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy. x minus y dy by dx is equal to x plus 2y. X cos y by x times y dx plus x dy is equal to y sin y by x dy minus y dx. Tenth, xy log y by x dx plus y square minus x square log y by x dy is equal to 0. So these are the questions that you need to do. So आपको ट्राई करना है, ठीक है? अगर डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए. So simply the substitution is y is equal to vx. स्टार्ट किया कुछ? एक दो क्वेश्चंस हो रहे हैं स्टार्टिंग में सबका, ऐसा नो? Sir, we start. ओके, स्टार्ट कर लीजिए
अगर कुछ डाउट्स है तो यू हैव टू कम बैक टू मी, अपने से ट्राई कर लीजिए। स्टार्ट किया क्या बेटा? सब लोग स्टार्ट किया? हाँ हेलो अनिकेत, हाँ ठीक है। शांतनु, अनिकेत, प्रेरणा, स्टार्ट किया बेटा कुछ? Yes, sir. सो ट्राई करिए, कहीं अगर फंस गया तो बोलिए, ठीक है? Yes, sir.
हेलो बेटा, कहाँ तक पहुंचे हैं? अनिकेत, हेलो। प्रेरणा बेटा, कहाँ तक पहुंचे हैं? रोहित, रोनित, शांतनु, आप लोग हैं? 7th में। हम्म 7th। 7th, ओके। बाकी लोग, प्रेरणा कहाँ तक पहुंचे सर हैं बेटा? फिफ्थ। हाँ, सर फिफ्थ कंप्लीट हो गया, सिक्स्थ कर रहे हैं। ओके, गुड। शांतनु, 6th में। ओके, गुड। प्रेरणा का क्या चल रहा है बेटा? हेलो। और रोहित कुमार कहाँ तक? सर 6th नंबर गुड, शुरू करने वाले हो सर। ओके। मतलब आंसर्स आ रहे हैं ना? यस सर। ओके, गुड। कंटिन्यू करते रहिए।
हेलो बेटा, कहाँ तक हुआ? लास्ट सर हो गया। कुछ एनी क्वेश्चन, कुछ डिस्कस करना है मुझे इसमें? नहीं सर। क्या सारे बन गए क्या? हाँ। बहुत अच्छा है। नहीं सर, सारा नहीं बना। हाँ बेटा, सारा नहीं बना सर। 7 वाला में मेरा नीचे में नाउट में क्यूबिक आ गया और ऊपर में क्वाड्रेटिक आ क्यूबिक को गया। अगर आया तो आपके पास ऑप्शंस होगा, पार्शियल फ्रैक्शंस का ऑप्शन है। अगर पार्शियल ये क्यूबिक है तो और कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा ना आपको, सेपरेट हाँ। करना पड़ेगा आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में। अच्छा, ठीक है सर। देखिए हो रहा है कि नहीं पार्शियल फ्रैक्शंस। हो रहा है सर, हो रहा है। हुआ? ठीक।
हेलो बेटा, कहाँ तक हुआ है? खत्म हो गया सारा? यस सर। हो गया? हाँ आंसर्स आ गया सारा? ओके, ये कर लीजिए। इसके बाद x इंटू ई पावर वाई बाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। y ऑफ e इज इक्वल टू 0। आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। देखिए निकाल सकते हैं कि नहीं। हो रहा है क्या बेटा ये क्वेश्चन? हुआ बेटा? सर। बोलिए। सर ये y ऑफ e का इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? मतलब अगर x का प्लेस में e पुट किया तो y का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है। मतलब क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा ना आपको जब इंटीग्रेट करते हाँ हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए इक्वेशन दिया गया है। ठीक है बेटा, अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ये वाला ठीक, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। Yes. हाँ ओके बेटा। हाँ, नेक्स्ट फिजिक्स क्लास है ना आपको शायद। Yes. ओके ओके, ठीक है बेटा। Thank you. हाँ ओके, बाय। थैंक यू सर।